हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस माय चैनल विद्या विहार। आज का वीडियो का टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। लेकिन यह क्लास आज का स्पेशल क्लास है क्योंकि आज मैं अपने टीचिंग पैटर्न को बिल्कुल चेंज कर रहे हैं। और आज का जो पैटर्न होगा वह पैटर्न बिल्कुल सिमिलर टू ऑफलाइन क्लासेज के जैसा होगा। जैसा कि मैं पहले से सारे मैटर लिख कर रखता हूँ क्योंकि इस चीज़ में मेरी बहुत अधिक समय चली जाती है। मैं चाहता हूँ कि मैं YouTube पर मैक्सिमम वीडियो बनाऊँ। आप लोगों के बीच बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेज फ्री होगा। तो चलिए, आज का टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, अर्थात मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि मधुमक्खियों के छत्ते में क्वीन, ड्रोन एंड वर्कर पाए जाते हैं, लेकिन सेक्स डिटर्मिनेशन में सिर्फ और सिर्फ फीमेल एंड मेल भाग लेते हैं। फीमेल में टू क्रोमोजोम इजकल टू 32। यहाँ पर मियोसिस अर्थात अर्धसूत्री विभाजन होती है और यह दो भागों में बढ़ जाता है, एक फर्टाइल और दूसरा नॉन फर्टाइल। फर्टाइल फीमेल जो होती है, इससे क्वीन की उत्पत्ति होती है, अर्थात यह क्वीन को प्रोड्यूस करती है, जबकि नॉन फर्टाइल से वर्कर की उत्पत्ति होती है। क्वीन सिर्फ और सिर्फ इग लेइंग्स में भाग लेती है, अर्थात यह कहा जाए तो क्वीन का सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन होती है, यानी इग प्रोड्यूस करना अर्थात इग का निर्माण करना। जबकि वर्कर का कई फंक्शन है। पहला फंक्शन कलेक्ट नेक्टर या हनी, अर्थात यह मकरंद का निर्माण करता है ताकि मधुमक्खियों के छत्ते में जितने भी हनी बी के फैमिली है सबको फूड मिल सके। दूसरा फंक्शन सेक्रेट रॉयल जेली को सेक्रेट करता है, जो हाइपोफेरिंक्स से सेक्रेट होता है। तो दोस्तों, इसके बारे में आगे हम चर्चा करते हैं। रॉयल जेली के बारे में। तीसरा फंक्शन चलते हैं प्रोटेक्शन क्या होता है? तो वर्कर जो होता है प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करता है। ये हाइव के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। इसका विंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, जिसे फैनिंग का काम करता है और हनी बी के छत्ते के आसपास के टेम्परेचर को बनाए रखता है। तो दोस्तों, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले चुके हैं आप लोग। अब चलते हैं मेल, जिसमें कि हैप्लॉइड क्रोमोसोम इजकल टू 16। इसमें सिर्फ और सिर्फ ड्रोन होती है। ड्रोन का एक ही फंक्शन है, प्रोड्यूस स्पर्म, यानी ओनली वन फंक्शन टू मेट विथ क्वीन। यह सिर्फ और सिर्फ रानी मधुमक्खियों के साथ रिप्रोडक्शन का काम करती है, अर्थात मेटिंग करने का काम इसी का है। ड्रोन सिर्फ क्वीन के साथ रिप्रोडक्शन में भाग लेती है। अब हम देखते हैं कौन हनी बी मेल बनेगा, कौन फीमेल। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ देखते हैं फीमेल एंड मेल। फीमेल डिप्लॉयड क्रोमोसोम 2n इजकल टू 32, जिसमें कि मियोसिस की क्रिया होती है,
और इस प्रोसेस के द्वारा यह 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, अर्थात 2 भागों में बट जाता है बाय प्रोसेस के थ्रू। तो n इक्वल टू 16 एंड n इक्वल टू 16, ये फर्स्ट n इक्वल टू 16 जो है यह डायरेक्ट कन्वर्ट लार्वा विदाउट फर्टिलाइजेशन, अर्थात यहाँ पर डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन विदाउट, यहाँ बिना फर्टिलाइजेशन का लार्वा मेल में बदल जाता है, अर्थात ड्रोन का निर्माण हो जाता है। इसी को तो दोस्तों पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, जिसमें कि बिना निषेचन का ऑफस्प्रिंग की उत्पत्ति हो जाए। तो यहाँ ड्रोन की उत्पत्ति होती है। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट्स में। इसका जो फीमेल का 16 क्रोमोजोम है, यानी n इक्वल टू 16, और फिर यहाँ मेल का 16 क्रोमोजोम, अर्थात ये दोनों रिप्रोडक्शन में भाग लेता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अर्थात इसका फीमेल का 16 क्रोमोजोम और मेल का 16 क्रोमोजोम दोनों मिल करके, अर्थात n इक्वल टू 2n, 16 इक्वल टू 32 लार्वा। तो देखते हैं ये जो लार्वा होती है फीमेल लार्वा होती है, अर्थात मेल का यहाँ पर कभी भी निर्माण नहीं होगा, ये हमेशा फीमेल लार्वा होगी। और ये लार्वा फूड पर निर्भर करेगा, ये लार्वा फूड पर, यहाँ पर जो फीमेल लार्वा अधिक रॉयल जेली का उपयोग करेगा वह क्यून बनेगी, और जो नेक्टर का अर्थात पोलन का उपयोग करेगा वह वर्कर बनेगी। तो अगर क्यून की डेथ हो जाए तो अब क्यून कौन बनेगी? तो यही पर एक चीज़ ध्यान में रखना है, क्यून कौन बनेगी। अगर क्यून की डेथ हो जाती है, अर्थात मृत्यु हो जाती है, तो अब क्यून वह लार्वा बनेगी जो अधिक जेली मैटर का उपयोग करता है। यदि लार्वा रॉयल जेली पर निर्भर करती है तो क्यून का डेवलप होता है। यदि लार्वा नेक्टर पोलन पर निर्भर करती है तो वर्कर का निर्माण होता है। तो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं ड्रोन। इस ड्रोन का फादर कौन होगा? इस ड्रोन का फादर कौन होगा? तो यहाँ पर देखते हैं ये जो ड्रोन की उत्पत्ति हुई है इस फीमेल से हुई है, इस फीमेल से हुई है अर्थात। और यहाँ पर देखते हैं फीमेल के साथ तो कोई लार्वा, मेल का लार्वा मेट किया ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इस ड्रोन का फादर नहीं होती है, इस ड्रोन का फादर नहीं होती है बट मदर होती है। तो आपको बताना है इस ड्रोन का मदर कौन है। इस ड्रोन का जो मदर होगी ये फीमेल होगी, और इस फीमेल का फादर जो होगा इस ड्रोन का ग्रैंड फादर होगा, अर्थात इस फीमेल की फादर इस ड्रोन का ग्रैंड फादर होगा। यह ड्रोन यूनिपेरेंटल होता है क्योंकि यह फर्टिलाइजेशन से डेवलप नहीं होती है, डायरेक्ट डेवलप होता है, अर्थात बिना फादर का। ओनली इसकी मदर होती है। ड्रोन को सन नहीं होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि
इसका सिस्टीन और इसका सिस्टीन क्रोमोसोम मिलकर सिर्फ फीमेल का निर्माण करता है। अर्थात हम कह सकते हैं इस ड्रोन का जो है इस ड्रोन का यहाँ पर सन नहीं होता है लेकिन डॉटर होती है। तो आपको बताना है इसका डॉटर कौन होगा। तो इसका डॉटर जो होती है यहाँ पर फीमेल जो है यही इस ड्रोन की डॉटर है, और इस डॉटर की जो सन होगा या डॉटर होगा अर्थात इसका जो मेल और फीमेल होगा वह इसका फीमेल लार्वा बनाती है, लेकिन ड्रोन का ग्रैंड सन एवं ग्रैंड डॉटर यही दोनों होगी।